अगर आपकी रेगुलर इनकम है, चाहे सैलरी से या बिजनेस से, और आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो, तो आपको सिर्फ एक बैंक अकाउंट से सारी ट्रांजेक्शन्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन्स की ऐसी खिचड़ी सी बन जाएगी कि ना तो आपका फाइनेंस अच्छे से मैनेज होगा और ना ही करेक्ट बजटिंग हो पाएगी। तो आपको एक बैंक अकाउंट के बजाय 3 बैंक अकाउंट रखनी चाहिए। पहला मेन बैंक अकाउंट, ये आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जानने में हेल्प करेगा। दूसरा एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपको बजटिंग में हेल्प करेगा। तीसरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये आपको आईटीआर फाइल करने में हेल्प करेगा। अब हम समझते हैं कि इन तीनों बैंक अकाउंट को मैनेज कैसे करना है। देखो, मेन बैंक अकाउंट में तो सैलरी आएगी और इस अकाउंट में आप किसी से उधार का लेन देन भी कर सकते हो। एक्सपेंडिचर अकाउंट से आपके घर के खर्चे होंगे। इस एक्सपेंडिचर अकाउंट को आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे वगैरह से लिंक कर सकते हो और इसमें हर महीने मेन बैंक अकाउंट से एक लमसम अमाउंट ट्रांसफर करके इसी अकाउंट से घर के खर्चे जैसे राशन, किराया, फीस, बिजली पानी के बिल वगैरह आप पे कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट से आप इन्वेस्टमेंट करोगे। इस अकाउंट में भी आप हर महीने मेन बैंक अकाउंट से एक लमसम अमाउंट ट्रांसफर करके इस अकाउंट से आप एलआईसी, हेल्थ इंश्योरेंस, पीपीएफ वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो और इसी अकाउंट से अपना डीमैट अकाउंट लिंक करके आप शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स वगैरह सेल परचेज कर सकते हो। इसके अलावा इसी अकाउंट से आप इनकम टैक्स की पेमेंट और इनकम टैक्स का रिफंड भी प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, ये कोई लॉ का नियम नहीं है कि आपको ऐसा करना ही करना है, बल्कि ये पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने की एक एडवाइस है। अगर आप एक बैंक अकाउंट से ही सारा सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकते हो तो आप एक बैंक अकाउंट से भी कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन एक बैंक अकाउंट से ये सारी ट्रांजेक्शन्स करने में दिक्कत ये आती है कि एक भी ट्रांजेक्शन सर्च करने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट की पूरी स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अगर आप ये ट्रांजेक्शन्स 3 बैंक अकाउंट को इन्वॉल्व करके करोगे तो आपका फाइनेंस भी अच्छे से मैनेज होगा और बजटिंग भी अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को लोन दिया है या किसी से लोन लिया है, उससे कब कब पैसे आए और उसका अब कितना बैलेंस बचा है, ये सब आप मेन अकाउंट से बहुत ही कम टाइम में पता कर सकते हो। घर का खर्च कहाँ हो रहा है, कौन से खर्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कौन से खर्चे ऐसे हैं जो वेस्टफुल हैं जिनको हम रोक सकते हैं, ये सब आप एक्सपेंडिचर अकाउंट से बहुत ही कम टाइम में पता कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करते टाइम एलआईसी, मेडिक्लेम, पीपीएफ, कैपिटल गेन, इनकम टैक्स का रिफंड वगैरह की डिटेल आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट से बहुत ही कम टाइम में पता कर सकते हो।